Now today, let's start with chapter number first, computer and its classification. In this chapter, I will classify computer on the basis of their size. Now, computers, components, what are input and output devices. Then we will study about software and computer language. Let's start with the chapter. Computer, it is an electronic device जो accept करती है data as input and converted into meaningful information. और जो raw data होता है उसको हम क्या कहते हैं? Input कहते हैं. और रिजल्ट जो हमें मिलता है आफ्टर प्रोसेसिंग उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट. नाउ कंप्यूटर हैज द फॉलोइंग लेजर ऑपरेशंस टू परफॉर्म. टू एक्सेप्ट इनपुट व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ रॉ डाटा. ये क्या करता है? इनपुट को एक्सेप्ट करता है जो आपका डाटा रॉ फॉर्म में होता है. डाटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है डाटा को एज पर द इंस्ट्रक्शन. इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. देन अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट परफॉर्म्स सेवरल डिफरेंट फंक्शंस, getting more and more advanced every day. Computers differ based on their size and data processing. They are classified according to purpose, data handling, and their functionality. Now, classification of computer by size. We have classified computer on the 5 group: mobile computer, microcomputer, mini computer, mainframe, and supercomputer. These are the different types of computer. First is mobile computer. They are the smallest computer designed to carry it anywhere by the user. Like we have laptop, tablet, personal data assistant, portable media player. ये सारे क्या हैं आपके? Mobile computer. Now, your microcomputer. इनका हम use करते हैं homes में, and they are also called personal computers, हम PCs कहते हैं. Various types of microcomputer. ऐसा आपका desktop computer हो गया, is one designed to be used in one fixed location. Unlike laptops or tablets, they do not have batteries or touch screen, but instead they use traditional desktop computer, जैसे आपका कीबोर्ड और माउस. Then we have laptop computer. ये बहुत ज़्यादा portable computer होते हैं. आप इनको easily from one place to another ले जा सकते हो. ठीक है? They are chargeable. They are generally smaller in size than desktop computer. इसमें आप internet document create कर सकते हो, games खेल सकते हो, different work कर सकते हो. Then we have पाम टॉप, डिजिटल डायरी या नोटबुक या पीडीएफ. ये हैंड साइज कंप्यूटर होते हैं. इनके कोई कीबोर्ड नहीं होता, लेकिन इनकी आपकी जो स्क्रीन होती है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का काम करता है. देन वी हैव मिनी कंप्यूटर. अ कंप्यूटर ऑफ मीडियम पावर, मोर देन माइक्रो कंप्यूटर, फील्स लेस देन मेन फ्रेम. मिनी कंप्यूटर वर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1960. इन 1980 दे वर रिप्लेस्ड बाय माइक्रो कंप्यूटर. 1980 में इन्हें हमने किससे रिप्लेस करा था? माइक्रो कंप्यूटर से, जो बहुत छोटे साइज में थे और ज्यादा पावरफुल थे. लाइक CDC, 168, DEC, PDP. ये सब किसके एग्जांपल हैं? दीज आर द एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर. देन वी हैव मेन फ्रेम, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद हाई डाटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज नीड्स में ऑल्सो बी लाइकली टू यूज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर. जैसे आपके एयरलाइंस हो गई, बैंक्स हो गए, ई-कॉमर्स कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज जो IT सर्विस प्रोवाइडर है, ये सब किसका यूज करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर. देन वी हैव सुपर कंप्यूटर. ये बिगेस्ट और मोस्ट पावरफुल होते हैं. इनको जहां हम सेटअप करते हैं उनको पूरा रूम चाहिए होता है. वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम किसका यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर. देन वी हैव कंप्यूटर कंपोनेंट्स. वेदर इट्स साइज द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स. एक हार्डवेयर होता है और एक आपका सॉफ्टवेयर होता है. हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो क्या है आपका हार्डवेयर. एंड सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट सी देम, नीदर वी कैन टच देम. हार्डवेयर ये फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होते हैं, लाइक एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, कंप्यूटर. यहाँ पे सारी एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, जैसे आपके माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया और स्पीकर. देन वी हैव इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जिनका मेनली हम यूज करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस. First of all, let's talk about input devices. An input device in any hardware device that sends data to the computer. और ये allow करते हैं यूजर को कि वो इंटरेक्ट करे और उसको कंट्रोल करे. लाइक सुपरमार्केट, बैंक्स, ये यूज करते हैं वेरियस इनपुट डिवाइसेस टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा रैपिडली. जैसे बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, MICR, OMR. What are these? These are the what we do. We use such a device which include your OMR. First is barcode reader. What is barcode reader?
स्कैनर इज an इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस विच एबल टू स्कैन एंड डिकोड बारकोड। आप इससे इजिली बारकोड को स्कैन भी कर सकते हो, बारकोड को डिकोड भी कर सकते हो। और ये ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड लाइट। There are some readers use an integrated decoder, others have one unit of reading it. Then we have magnetic ink character reader. You recognize करता है और use special ink that contain magnetic particles of iron oxide. जब document के contain this ink needs to be read, और ये pass करता है through a machine which magnetize the ink and then translate magnetic information into character. जो MICR टेक्नोलॉजी होती है, इसका यूज कौन करता है? Now optical character reader. And our optical character reader is the device of input normal printing. It first produce digital image of the text, and जो character recognition software है वो क्या करता है, जो आपकी image है उसको character code में समझ के क्या करता है, change करता है. And this technique is called OCR, optical character recognition. Then we have card reader. कार्ड रीडर दे आर यूज फॉर रीडिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन वेरियस कार्ड, जैसे मैग्नेटिक स्ट्रिप हो गई, आपका स्मार्ट कार्ड हो गया, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड आपने देखा होगा उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती। इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड कैरेक्टर इज मैग्नेटिकली स्टोर्ड। इट रीड्स द इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेट। इंफॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ता है और एक्यूरेटली भी पढ़ता है, बिल्कुल सही पढ़ता है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड जैसे आपके मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, बट दे कंटेन अ स्मॉल चिप इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप। Then we have output devices जैसे आपकी audio, visual, hard copy. It is usually used to display projection of physical reproduction. Monitor और जो printer है, ये दो most famous familiar output device हैं जो कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे LCD, Liquid Crystal Display Projector. ठीक है, ये आउटपुट है और ये क्या, एक लार्ज स्क्रीन फॉर्म करते हैं. इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग प्रेजेंटेशन, गिविंग मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस. ठीक है, आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो उसमें इसका यूज होता है. देन वी हैव ब्रेली प्रिंटर. ब्रेली प्रिंट आउट्स ऑन कंप्यूटर फाइल. इट वर्क्स विद सॉफ्टवेयर जो क्या ट्रांसलेट करता है, टेक्स्ट को ब्रेली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर. देन वी हैव प्लॉटर. ये भी हार्डवेयर डिवाइस है, ये एक तरीके का प्रिंटर की तरह ही होता है. ठीक है, इट इज यूज फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक इंस्टेड ऑफ टोनर प्लूटर्स. ये मार्कर और अनदर राइटिंग टूल्स का यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए मल्टीपल कंटिन्यूअस लाइंस इनटू पेपर rather than series of dots. Then we have plotter. There are 4 types: drum plotter, micrographic plotter, inkjet plotter, or flat black. These are the different plotter. Then we have software. We have divided software into 2 parts: system software and application software. System software में आपके operating system, compiler, assembler, इंटरप्रेटर और ड्राइवर्स ये सब होते हैं. और फिर टॉक अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आपके पैकेज और यूटिलिटी ये सब इसमें. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली ऑपरेट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी टू द यूजर एज वेल एज अदर सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट स्मूथ. अदर वर्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कंट्रोल कंप्यूटर इंटरनल फंक्शनिंग एंड ऑल्सो कंपेयर हार्डवुड डिवाइसेस, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गई. देन वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम. ये मेन प्रोग्राम होता है कंप्यूटर सिस्टम का. व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम गेट ऑन, इट लोड्स इनटू कंप्यूटर मेमोरी. बेसिकली ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है, जैसे आपका कंप्यूटर मेमोरी, सीपीयू, हार्ड डिस्क. ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को, जो हेल्प करता है यूजर को टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर. जैसे आपका लाइनेक्स हो गया, एप्पल हो गया, मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सब आपकी क्या है, These all are your operating software. Then we have device driver. ये क्या करते हैं, डिवाइस को कंट्रोल करते हैं और हेल्प करते हैं डिवाइस को टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. Every device like printer, mouse, modem needs a driver to connect with computer system. So when you connect a new device with the computer system, first you need to install driver of that device so that your operating system knows how to control or manage that device. कि आप कैसे उस डिवाइस को मैनेज कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो. नाउ कंप्लायर, ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में चेंज करना. द कंप्लायर फर्स्ट रीड द होल प्रोग्राम. पहले पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा, फिर इसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, जो उसमें एरर्स है उसको देख. देन वी हैव इंटरप्रेटर. प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड. इट डज द सेम फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट. दिस वे ऑल द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम
have been translated and executed. In same way, जो भी instruction उसको चाहिए होते हैं बाद में, वो the process will be repeated. और वो ही process क्या होता है, आपका repeat होता है. Then we had assembler. And assembler का program जो क्या करता है, assembly language program को किसमें change करता है, machine language program. Then we had application software. Software है जो एक specific purpose के लिए हम create करते हैं. It is generally a program or collection of program जो end user उसका use करते हैं. It can be called an application or simple an app. जितने भी software है other than system software and programming software, ये सारे क्या हैं आपके application software. इसमें हमने दो चीज की बात करी थी, packages and utility. Package, what is package? It is a computer application consists of one or more program created to do a particular type of work. ठीक है, जो आपका वर्क प्रोसेसेस है जैसे वर्डपैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ग्राफिक एंड प्रेजेंटेशन, दे सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई एसक्यूएल और ओरेकल. काउंटिंग पैकेज में आपकी टैली आ जाती है और आपकी स्प्रेडशीट जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया. देन वी हैव यूटिलिटी, इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू डू मेंटेनेंस वर्क ऑन द सिस्टम और सिस्टम कॉन्ट्रोल. यहाँ पे आपका बैकअप सॉफ्टवेयर होता है अमंडा और बॉक्स पैकर, और डिफ्रेगमेंटर्स, डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जिसमें आपका मैक्सवी, क्विक हीप और ये सब है. देन वी हैव कंप्यूटर लैंग्वेजेस जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिनका यूज करा जाता है टू राइट एंड डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. यहाँ पे लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों है. फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज. ये दो तरीके की होती है, एक मशीन लैंग्वेज होती है और एक असेंबली लैंग्वेज होती है. ठीक है, जो लो लैंग्वेज लैंग्वेज होती है मशीन डिपेंडेंट होती है. कोड रिटन फॉर machine might not work for the other. Machine languages computer understand and can be executed directly without translation. Each instruction is written in the form of long string. जैसे आपका binary unit 0 and 1. Program written machine language run very fast क्योंकि कोई भी translation इसमें required नहीं होती है. ये however बहुत difficult होता है इसको लिखना. Then we have assembly language कि first computer language है to use words made with letter of the initial. It was developed in 1950 and in assembly language, each instruction of computer is written using letter composition. जो बताता है कि हमें क्या करना है, what to do. Now high level languages, the wide use of computer by mid 1950 led to development of high level language. इनका हम यूज करता है इंग्लिश और मैथमेटिक्स सिंबल्स में एंड दे मेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिंपल. ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है जिसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं. इट कैन रन डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर, ये डायरेक्टली रन करती है. इसको हम कंपाइल करते हैं और इंटरप्रेट भी करते हैं, और ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है. इट रन्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम विदाउट चेंज लाइक योर बेसिक, कोबाल, फ्रंटन, ट्रिपल सी एंड जावा. व्हाट आर these are high level language. Now our chapter has been completed. Hope you understood. That's all for today. Thank you.